देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं कि जो अभी बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, तो उन्होंने कुछ वादे करे थे, जैसे कि 2500 महिलाओं को देंगे हर महीने और गैस सिलेंडर और फ्री देंगे, दिवाली हो या होली हो फ्री मिलेगा सिलेंडर। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ दिल्ली के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि जो होली थी अभी इस होली पर सिलेंडर मिला या नहीं। सर क्या नाम है? मैं राजेंद्र। हाँ, क्या कहेंगे? हरियाणा से हैं आप, दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में बस आया था सैर करने के लिए, भाई दिल्ली की वो देखने के लिए, भाई कैसा हाल है कैसा नहीं है। सरकार ने जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले कि महिलाओं को 2500 रुपये देंगे और गैस सिलेंडर फ्री देंगे, होली हो या दिवाली हो, तो क्या लगता है देंगे? अभी तक होली निकल गई है, सिलेंडर मिला? वो बात तो हरियाणा में भी कहते हैं, भाई हर महिला को 2500 रुपये या सिलेंडर मिलेगा, हर महिला को फ्री 500 में मिलेगा या कुछ उतने में इन्होंने जो भी लिखा था, तो अभी तक तो मिला नहीं है। वही रेट है जो सिलेंडर का पहले ही रेट था। क्या रेट है सिलेंडर? 815 रुपये। अच्छा, कुछ कम भी नहीं हुए? कुछ कम भी नहीं है, उसमें कोई सब्सिडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 815 रुपये में ही सिलेंडर आ रहा है। और उसमें मतलब जो बच्चे हमने देखे हैं सर्वे में, जो एजुकेशन जिनके हाथ में डिग्रियां हैं, वो बच्चे आज सड़कों पर नौकरी के लिए इधर से उधर चल रहे हैं। मैं तो मोदी जी से यही कहूँगा, भाई ज़रा रोड पे और उन पे जो मंदिरों पे उन पे थोड़ा सा फोकस रख रहे हैं, तो इन बच्चों पे ही फोकस रखें। मुझे आप एक बात बताइए, जो मोदी हैं, नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सब पर थोड़ी ना ध्यान देंगे। उनके नीचे भी जो बैठे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, सीएम हैं और जो भी उनके नेता वगैरह हैं, वही तो ध्यान देंगे। तो ये गलती मोदी की है या उनके कार्यकर्ताओं की है? उनकी नज़र जैसे भारत पर ना पूरी नज़र है, भाई कौन कैसे चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब कोरोना काल जब हुआ था तो एक एक मतलब कोने कोने तक सब कुछ बंद था, तब भी उनकी नज़र थी मतलब। तो अब भी उनकी नज़र है, भाई भारत के अंदर कैसे लोग मतलब रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे। उन्हें निर्णय लेना चाहिए बच्चों को रोजगार के ऊपर। बच्चों को अगर रोजगार मिलेगा, अगर रोजगार से मतलब क्या होगा, घर भविष्य वो खुशहाल होगा। घर में जो झगड़ा हो रहा है ना, घर में जो झगड़ा हो रहा है सिर्फ बेरोजगारी के कारण से ही हो रहा है। अगर घर घर में अगर रोजगार होगा ना, तो सब कुछ। रोजगार कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे, और कौन देगा? वो देंगे। सरकार उनके हाथ में पूरी सत्ता है। वो उन बच्चों को देखें जिनके हाथ में डिग्रियां एजुकेशन है, और वो देखें भाई इन्होंने कैसे मेहनत से, कितने मेहनत से उन्होंने मतलब रात दिन पढ़ करके वो डिग्रियां प्राप्त। तो अभी ज़्यादा बेरोजगारी फैली है या पहले की सरकार में बेरोजगारी फैली? मैं तो मैडम जी अभी देख रहा हूँ, मतलब मैंने पीछे मतलब अपने बच्चे, मैंने 3 बच्चे पढ़ाए हैं, 4 बच्चे पढ़ाए हैं, चारों बच्चों को मतलब मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाया है, पूरी मेहनत से पढ़ाया। मेरा बच्चा आज भी सरकारी में नहीं है। मैंने इतने मतलब फार्म भरे हैं, सारे काम किया है, फिर भी मतलब बच्चा मतलब कोई लग नहीं पाया। फिर आखिर में हमने छोड़ दिया, प्राइवेट में ही मतलब बच्चों को जॉब करवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, बेरोजगारी ना हर दौर में रही है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का। सबसे बड़ा इशू क्या है? सुरक्षा का है। एक कांग्रेस का दौर भी था, जब हम बसों में चढ़ते थे ना, तो अक्सर लिखा रहता था कि सीट में बैठने से पहले ध्यान दें, नीचे बम हो सकता है। और वो हो सकता नहीं, यहाँ कनॉट प्लेस ने भी उस झलकी को देखा। यहाँ जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे, हर जगह एक असुरक्षा का माहौल था। दूसरा क्या है, जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, रोजगार बहुत है, करने वालों के लिए बहुत है, स्किल चाहिए। और मेरी 2 बेटियां दोनों जॉब में लग गई हैं। उन्होंने, जो मैंने एक OMC से कोर्स करा, एक टीचिंग कोर्स में। भले सरकारी नौकरी सीमित है, जब उनकी वैकेंसी आएगी तो करेगी, उसके लिए भी क्वालिफाइड, लेकिन फिलहाल तो जॉब में है ना, मैं उनको बेरोजगार नहीं कह सकता। इसी तरीके से अभी जो बेरोजगारी का जो इशू जो उठा रहे हैं ना, वो उस सीन को भूल जा रहे हैं, जब यहाँ पे जो किस तरीके से अराजकता का माहौल था, कितना असुरक्षा का माहौल था। तो मेरे हिसाब से जो बेरोजगारी से बड़ा जो मुद्दा इशू है ना, वो सुरक्षा का इशू है। हाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी जो मौजूदा सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, उन्होंने ये वादा किया था कि 2500 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे और होली हो चाहे दिवाली हो सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। तो होली भी निकल गई, सिलेंडर नहीं मिले, क्या कहेंगे? देखो, ये वादे पक्के निभाए जाएंगे, लेकिन खास करके क्या है, मैं खुद ये जो फ्री का जो कल्चर है ना, इससे मैं चाहता हूँ कि सरकार इसको ना लाए, लेकिन उन लोगों के लिए लाए जो जिनको बहुत ज़रूरत है। और ये नहीं कि जल्दबाजी में ला करके उनको भी दे दो जिनको ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है टैक्स के पैसे का एक वेस्टेज है। तो जो है
अरे बात तो पूरी करने तो भैया, आप बोलते रहना आपको। तो वो उन चीज़ों को जो वेस्टेज ना करके उन लोगों की तलाश की जाए, तसल्ली से करो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता लगने दो, लेकिन उन लोगों को लाओ जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है, तो तब जाकर, और वो जो पैसा जो बचता है उसको विकास के कामों में लगाओ। पिछली सरकार ने क्या करा, फ्री के नाम पे जो है कुछ को दिया भी और कुछ को नहीं भी दिया होगा, लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली में विकास के बिल्कुल भी काम नहीं हुए। जगह जगह टूटी फूटी सड़कें थी, कूड़ेदान बने हुए थे, झीलों के शहर की जगह जगह गड्ढे बने हुए थे, जो बरसात के टाइम में वो झीलें बनती थी। तो इस तरीके के सीन जो है इनके कार्यकाल में ना दिखाई दे, जरूरतमंदों को दिया जाए और बाकी जो पैसा है वो विकास में लगाया जाए। लास्ट ये कह रहे हैं कि जरूरतमंद, सरकार के पास लिस्ट है 81 करोड़ लोग गरीब हैं, ये जरूरतमंद ढूंढ रहे हैं, ये बहाना मार रहे हैं। कौन सा जरूरतमंद है? 81 करोड़ गरीब हैं और सरकार के पास लिस्ट है, दे रही है ना फ्री राशन, क्यों दे रही है? 81 करोड़ लोग, बोलो गरीब है कि नहीं? अगर नहीं है तो सरकार घोटाला कर रही है, कहाँ जा रहा है वो पैसा? 81 करोड़ लोग गरीब हैं, इनके पास लिस्ट है सरकार के पास, अब ये ढूंढ रहे हैं कि उसको ढूंढेंगे लाएंगे, अरे इनके पास लिस्ट है ऑलरेडी। तो ये झूठे वादे कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये महिला दिवस पे पहुंच जाएगा, तो ये झूठे हैं। मोदी की गारंटी अब खत्म हो गई, कोई नहीं सुनेगा। अगले इलेक्शन में 15 करोड़ 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी है, किसानों की आय दुगनी तिगनी हो जाएगी, हर गरीब को घर मिलेगा। अरे कहाँ मिला? ये सब पैसा लूट के खा गए, शेयर मार्केट भी खा गए और इनको नजर ही नहीं आ रहा। बड़ा तो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं कर रहे, विकास भी कुछ नहीं कर रहे, सब अपना पेट भर रहे हैं, सारा पैसा लूट के खा के अपने ऑफिस बना रहे हैं। 100 करोड़ का ऑफिस ये बना रखा है, उधर वो बना दिया। इन्होंने कम से कम 1000 ऑफिस बना लिए हैं 2014 के बाद से, तो उसका हिसाब कौन देगा? कहाँ से आया पैसा? ये सब, और इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीफ कंपनी से भी चंदा लेके खाया इन्होंने, कहाँ से आया वो पैसा? तो ये सब लूट रहे हैं देश को और विकास का नाम लिए जा रहे हैं। विकास 1 इंच भी नहीं बढ़ा जब से 2014 के बाद, देश ऐसे का ऐसा ही है, कंगाल है, गरीब है, बैंक सारे फ्रॉड हो रखे हैं, लूट के पैसा ले गए 36 लोग। कहाँ कौन सा विकास है? एक भी काम इनका कोई विकास नहीं है, सिर्फ झूठे झूठे जुमले हैं। देखो कुछ लोग बड़े आहत हैं, वो इसलिए भी आहत हैं, वो चाहते थे कि जो सरकार विदा हो गई ना दिल्ली से, वो फिर आए, क्योंकि वो एक के साथ एक फ्री की जो उनकी चाहत थी ना, वो जो एक के साथ एक फ्री की जो इनकी चाहत थी, उनको थोड़ा सा धक्का लगा है। दूसरा क्या है, ये जो मोदी जी के बारे में जो भी बोल रहे हैं ना, देखो मोदी जी को लोग इतना चाहते हैं कि उनको 3 फिगर से नीचे नहीं आने दे रहे, और ये जो लोग जो उनके प्रति तरह तरह के प्रोपोगेंडा चला रहे हैं ना, इनको 2 फिगर से ऊपर नहीं जाने दे रही। तो ये है सब। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे टाइम्स ऑफ भारत।